ये 2 दिन के दौरे में मयूर भाई प्रधानमंत्री जी ने क्या-क्या किया? किससे मिले? क्या योजनाएँ, कुछ जानकारी मिली? देखिए, वो आते हैं तो लोकार्पण के काम तो करते ही रहते हैं। कुछ 5200 करोड़ के ऊपर की कुछ लोकार्पण के काम उन्होंने लोकार्पित किए हैं। बॉडेली में आदिवासी इलाका है वो। और यहाँ अहमदाबाद में भी जो है एयरपोर्ट के बाजू में ग्राउंड है, वहाँ पे महिलाओं को वो नारी शक्ति वंदन के तहत वो संबोधित किया। बॉडेली में भी किया, जो बड़ौदा जिले में पड़ता है, वहाँ भी किया। वो सब ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बहुत रोचक लगेगा ये। आमतौर पे वो जब आते हैं तो ऑब्वियसली वो राजभवन में रुकते हैं गुजरात में। इस बार भी रुके। आमतौर पे जब होता है तो एक उनकी बैठक होती है, उस राजभवन में सीआर पाटिल भी मिलते हैं उनको, मुख्यमंत्री भी मिलते हैं उनको, और कुछ और भी संगठन के जो नरेंद्र भाई की इच्छा होगी जिनसे मिलना है, वैसे लोग बुलाए जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं वो। अफसरों में से भी जो उनको लगता है कि इनसे मुझे बात करनी है, वो भी मिलते हैं, और के कैलाशनाथन भी मिलते हैं। ऐसा होता है आमतौर पे। ये कल रात को रुके हैं, ये गजब की बात है कि इनमें से किसी को नहीं बुलाया मिलने के लिए। 9 बजे के आसपास पहुंचे राजभवन, और किसी को नहीं बुलाया। और हमारे जो बहुत बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं, वो हमको ये कह रहे हैं कि 10 बजे के आसपास एक ही व्यक्ति उनको मिलने के लिए पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम है अमृत पटेल। और गुजरात आप फोटो देख लीजिए, इनकी फोटो भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी देखने को, मैं आपको बता दूं। ये बड़े लो प्रोफाइल अफसर रह चुके हैं, अभी भी है वो सरकारी एक पद पर हैं, पर वैसे वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये वो अमृत पटेल साहब हैं जो नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तो फिर तुरंत जो है इनको अपने सीएमओ में ले लिया था उन्होंने। और सीएमओ में उनका जो है, ये पहला जब वो उनको पदभार मिला तो वो अंडर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस थे, और सेक्रेटरिएट कैडर ऑफिसर थे। फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी बन गए, वो भी सेक्रेटरिएट कैडर में ही रहे। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बने उसके बाद। तो जब नरेंद्र भाई यहां से प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली पहुंच गए, तब तक वो ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएमओ बन चुके थे, और बड़े लो प्रोफाइल। उनसे हमको याद है कि हम जब समय तो सचिवालय बहुत जाना होता था, उनसे कुछ भी, एक तो बहुत जल्दी मिलना बड़ा मुश्किल इनसे, और उनसे कोई जानकारी आप पा नहीं सकते। ये वो एक तरह से कहे ना कि नरेंद्र भाई के जो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नरेंद्र भाई जिनको अपना राजदार मानते होंगे, या तो कुछ खास विशेष रूप से कुछ भरोसा थोड़ा बहुत होगा, ऐसे जो चंद लोग हैं, उसमें से अमृत पटेल को एक माना जाता है। और वो रिटायर्ड हो चुके थे। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के बाद जब नरेंद्र भाई चले गए, तो फिर उनको जो है डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया बतौर सेक्रेटरी। फिर वो मेंबर गुजरात स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रहे। फिर वो चेयरमैन रहे गुजरात स्टेट फूड कमीशन गांधीनगर के। तब वो रिटायर्ड हो चुके थे, और रिटायर्ड होने के बाद भी उनकी सेवाओं का लाभ लेना जो है वो जारी रखा हुआ है गुजरात सरकार ने। अब क्योंकि ऊपर से सूचना होगी तभी करना पड़ता होगा। और अब जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ हैं, मुखिया हैं। मतलब कि जो सूचना का अधिकार है उसके तहत आपको जानकारी मांगते हैं, तो वो जो देना होता है उसके जो मुखिया है इस कमीशन के, अभी वो है। और उनके साथ वो कल एक ही है जिनको बुलाया गया था, बताया जा रहा है, और आधा घंटा के आसपास कुछ मीटिंग उनकी हुई है। तो वो दोनों वन टू वन थे, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बातचीत हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि अमृत पटेल से पुराने कॉन्फिडेंट रह चुके हैं उनके बहुत, जब वो सीएम थे तब। अब क्या और क्यों, ये बड़ा ये रहस्यमय गुत्थी है ये, ऐसा हमको लग रहा है। तो मयूर जी, ये शख्स जो है ये तो बहुत ताकतवर होंगे, और कल रात से जब मिले हैं ये प्रधानमंत्री जी किसी से नहीं मिले, सिर्फ इनसे मिले। तो पूरे गुजरात में इनकी चर्चा हो गई होगी कि क्या बात थी, क्या वजह थी, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोगों को बुलाया नहीं गया इस बार, केवल इन्हीं को बुलाया गया। सर, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि शायद हम हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है जो शायद पहली बार लोगों को बता रहा है कि ये मुलाकात हुई है। इससे आज पहले सुबह अमृत के पटेल के बारे में कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी नहीं मीडिया नहीं को नहीं, खबर आज नहीं। सुबह के जितने भी प्रमुख अखबार है उठा के देख लीजिए, एक शब्द नहीं
अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको पता था और नहीं लिखा है, क्योंकि पता ही नहीं था, तो वो नहीं लिख पाए। मयूर भाई, वरना आपकी जो धाक है ना, आपकी जो धाक है गुजरात में, वो इसीलिए जमी हुई है कि कहीं किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन खबर मयूर जानी के पास ज़रूर होगी। गुजरात में कुछ पत्ता खड़कता है, तो मयूर जानी को ज़रूर पता चलता है। ये कहाँ से सूत्र आपके इतने डेवलप हैं? कहाँ से ले आते हैं आप इतनी खबरें? सबसे पहले तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा-सा एक पदाधिकारी रह चुका हूँ। अरे! ये युवा आज अवस्था में। पता चला मुझे। ये नहीं पता, ये आज पहली बार पता चल रहा है मुझे। अच्छा, नहीं, मैंने वाह! बताया था एक बार पहले आपको। पता है, मैंने अपने ओके, कार्यक्रम में एक बार कहा था, शायद आप भूल गए होंगे। और मैं खुद अच्छा, संघ का स्वयंसेवक रह चुका हूँ। जब 5 साल का था तब से लेके 21 साल की उम्र तक। अच्छा, तो हो तो हाँ जी, तो होता क्या है कि एक तो अब चलिए, मैंने तो फिर संघ छोड़ दिया था। वांकानेर जब तक था मैं था संघ में। जिन पर सायं शाखा लगती थी वहाँ पे मैं जाता था, बिल्कुल। और फिर मैंने छोड़ दिया, पर मेरे साथ जो थे वो तो अब कहीं न कहीं कोई न कोई पद पर तो हैं ही हैं। वो बता देते और हैं आपको। हाँ, कुछ लोग अभी भी दोस्ती रखते हैं। और फिर जो ठीक है फ़ील्ड में मयूर। काम किया, फ़ील्ड में जो काम हाँ, किया संजय भाई, तो वो ऐसा काम इस तरह से किया कि मैं मतलब ना उसमें दिन और रात देखे नहीं है कभी। तो क्या नहीं खबर से बात कभी किसी चीज़ की और प्रायोरिटी और कोई किसी चीज़ की रखी नहीं। और नहीं, बहुत दूसरा अच्छी कि ये बात है। है कि सब जानते हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ़ खबर से मतलब है। उसे ना कोई निजी राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई कड़वाहट है, ऐसा कुछ नहीं है, बस खबर जो होती है उस पर मेरा फ़ोकस रहता है। तो लोग मैं समझते हैं तभी कि यार ये आपके लोग बिल्कुल ठीक बात है मयूर भाई, तभी लोग आपको इतना पसंद करते हैं, तभी हमसे कहते रहते हैं भाई मयूर भाई को रोज बुलाया करिए, उनसे बात किया करिए, उनको बड़ा, लोगों को आपकी शैली बहुत पसंद आती है। चलिए मयूर भाई, निगाह बनाए रखिएगा, प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं, हम आपसे संपर्क में रहेंगे, बिल्कुल, बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, थैंक यू। बिल्कुल। आप देख रहे थे मयूर जानी के साथ हमारी चर्चा, और हम मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गुजरात में 2 दिन प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं।